आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। अब ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। ठीक है। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं, अमित जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था। भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है। अच्छा, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, भूगोल में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ गुड क्वेश्चन। हमने तो किसके साथ है? देखिए, सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूँ। सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है, देश मूर्ख बन रहा है आपको लग रहा है। लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश करी थी। सुधांशु मुझे 30 सेकंड। आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। अभी बिल्कुल मतलब बनाने की कोशिश है। आपने समझाने की कोशिश करी थी 2 महीने पहले चुनाव के अंदर, कोई नहीं समझा। आपकी कितनी सीटें आई, बीजेपी की कितनी सीटें आई, वो भी सबके हाथ में। बिल्कुल अच्छी बात है, यही सही बात है, यही सही बात है। बिल्कुल चुनाव जीत गए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं कहता हूँ जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन? सबको पता है ना, शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, ये हुई ना बात। अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए इतनी देर में तोमर थे। क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई। चलिए अभी और संयोगता का फर्क। अच्छा चलिए। पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है पृथ्वीराज रासो, चैप्टर में नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की वो तो किताब में हमने नहीं बहुत है। पढ़ी। अब पृथ्वीराज रासो अलग किताब है। अब एक चीज और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो सच है जो आप दोनों के हैं। अच्छा तो पृथ्वीराज रासो भी गलत है, अब तो चंद्रप्रताप भी गलत नहीं है, है। अब तो इतिहास भी अब गलत है, अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे जो अमीर जी के हैं, तो ना अलग है, वो सही है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, वो एनसीईआरटी की किताब में शामिल नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। ये फंस गया। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं पढ़ा है। देखो औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। गजब बेइज्जती है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस चाहिए। अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए। दामोदर दास मोदी। अडवाणी जी के पिताजी। अब दूसरी बात अडवाणी जी के पिताजी। अरे सुनिए भाई, चलो सब छोड़ दो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते हैं, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए,
नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी इस अब देश में पूरा इतिहास में मुगलों को इतना महिमामंडित नहीं किया गया जितना इन 8-7 साल में बीजेपी ने कर दिया। मुगल 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 मुझे समझ नहीं आ रहा किसने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, राम मंदिर के कार सेवकों पर किसने गोली चलाई थी, किसकी मस्जिद बचाने के लिए गोली वो चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी। कौन बाबर के साथ है, कौन औरंगजेब के साथ है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी, भारत के संविधान को बचाने के लिए चलाई जी 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 रितेश्वर जी महाराज, मैं आपके पास आता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे, मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूँ। मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं वो कहते हैं कि इस्लाम बाहर से आया, आक्रांताओं के हाथों आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है ये मामला ऐसे मामले उठते रहेंगे। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उससे ये हमारे मुजीबुर रहमान जी और वो भी सहमत होंगे, क्योंकि इनको भी पता है, ये अच्छे से जानते हैं। देखिए डिबेट है, लड़ाइयाँ होती हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको भी पता है कि इनके पूर्वज कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। ये अरब से आए नहीं, हिंदुस्तान के ही हैं। बात तो सही है। और इतनों का तो नाम पूछ लिया, मैं तो कहूँगा मुजीबुर रहमान जी भी अपना एक पूरा ऊपर का ले लें और निश्चित तौर पर इनको भी मिल ही जाएगा कि इनके 10वें पूर्वज कौन थे। हमारे आपके ही पूर्वज, डीएनए भी एक, खून भी एक हमारा है, ये बाहर के नहीं है। लेकिन एक ऐसी वार्ता बीच में आ गई है, पता नहीं क्यों मुगल को, अब बाबर को इन्होंने राजा साबित कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये गजनी गोरी को भी कर देंगे कुछ दिन के बाद। इतना भी क्या नफरत है अपने देश से, अपनी संस्कृति से। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं, मैं तो वृंदावन में रहता हूं, मथुरा में रहता हूं, भाई हमारे यहाँ रसखान है, उनकी समाधि पर मैं जाके बैठता हूं, एक बार रसखान की आवाज इनके मुंह से नहीं आती, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम नहीं लेते, पीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेते, अशफाकुल्लाह खान का नाम नहीं लेते, गजनी गोरी औरंगजेब और दारा सिकों का भी नाम नहीं लेते। कहीं ना कहीं आप भी भटक रहे हैं। आप सोचो क्यों लड़ रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप हमारे हो, इस देश के हो, राष्ट्र के हो। और अफगानिस्तान की हालत जाके देखो, वहां फ्लाइट से भागने वाले कोई हिंदू नहीं थे। पुरानी कहावत है महाराज जी, आपको पता होगा कि 2 नाव में पैर रखने वाले का हाल क्या होता है, उसको सरयू में डूबना ही होता है आखिर के अंदर जाकर, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अमीश जी, एक बात सुनो, आप देखो, पहले तो ये क्लियर कर लो, यहाँ बच्चे सब बैठे हैं, ये ज्यादा इतिहासकारों के नाम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को ज्यादा जानते हैं, आलिया भट्ट को जानते हैं। फिल्म हमारे समाज का दर्पण है और बॉलीवुड ने 70 सालों में जो किया है भारत के नौजवानों के साथ, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ की संस्कृति का विनाश बॉलीवुड की समस्त नहीं 90% संस्कृति उन्होंने नाश की है। अब ये कहते हैं कि बॉलीवुड में पढ़ाई जा रही है। इनसे पूछो, इनको ज्यादा इतिहास याद है या इनको ज्यादा गाने याद हैं, इनको ज्यादा हीरो याद हैं? अरे फिल्म समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण होता है। अगर आज वहां पृथ्वीराज चौहान और हमारे वीर पुरुषों का पिक्चर आ रहा है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? बात तो सही है। मुगले आजम में तो इनको दर्द नहीं हो रहा था। गजब बेइज्जती है। जहां पनाह करते समय बड़ा अच्छा लगता था इनको। आज पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, अब फिल्म बताएगा, अब एक्टर बताएंगे, उस समय फिल्म बताएगा जहां पनाह मुगले आजम। आप यही सब देखना चाहते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारतवर्ष में यही सब करना चाहते हैं। यहाँ पर होना चाहिए भारत है, राम और कृष्ण यहाँ की आत्मा है, यहाँ उनकी बात होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते वंदे मातरम, कहते हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, एक